तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट शार्प फोटोज विद एनी कैमरा। तो आपके पास जो भी कैमरा है, चाहे वो एंट्री लेवल है, चाहे प्रोफेशनल है, DSLR है या मिररलेस है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फ़ोटोज़ जो है वो शार्प नहीं है, देखने में उतनी बढ़िया क्रिस्प नहीं लग रही। देखो होता क्या है, जब भी आप कोई फ़ोटो खींचने के बाद देखते हो, दो रीज़न कि वो क्यों आपको उतनी शार्प नहीं लग रही। पहला रीज़न होता है फ़ोटो में थोड़ी सेटिंग्स गलत हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या सेटिंग्स रखनी है जिस वजह से आप फ़ोटो को कैप्चर शार्प कर सको। दूसरा रीज़न होता है फ़ोटो आउट ऑफ फोकस है। तो इन्हीं के बारे में कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ सजेशन है जो आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। 10 सेटिंग्स हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फोटोग्राफी में, अगर आपको नहीं पता, फोटोग्राफी जो वर्ड है उसको पेंटिंग या ड्राइंग विद लाइट बोला जाता है। अब अगर लाइट का इतना इंपॉर्टेंस है तो ऑब्वियसली जब आप फोटो ले रहे हो आपको ये समझना है कि जो भी आप फोटो कैप्चर करने वाले हो उससे पहले देखो कि लाइट कैसे आ रही है। अगर लाइट उतनी अच्छी नहीं है तो ट्राई करो और सोचो कि कैसे लाइट को बढ़ाया जा सकता है। अगर नहीं बढ़ाया जा सकता वो एक अलग रीज़न है। अब मान लेते हैं मैं इस सिचुएशन में हूँ जहाँ मेरे पास एक अलग से लाइट है, एक फ्लैश लाइट है और वो मेरे पास घर पर पड़ी है, बट मैं ऐसी फोटो खींच रहा हूँ, मुझे लग रहा है फोटो अच्छी नहीं आ रही, तो आपको वो लाइट ऐड करनी है। मान लेते हैं आपके पास एक्सटर्नल लाइट नहीं है, आप नेचुरल लाइट से क्लिक कर सकते हो। विंडो से लाइट आती है, ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे क्लिक करना है जब विंडो लाइट नहीं आ रही। ट्राई करो कि अगर आपके घर में आसपास कहीं से सनलाइट आ रही है, पोजीशन वहाँ पे कर दो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो पोर्ट्रेट्स आप खींच रहे हो। तो जितनी बेटर लाइट आप सब्जेक्ट पे ला पाओगे उतना बेटर है। लाइटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ एकदम सामने से लाइट दे दो तो बढ़िया फोटो आ जाएगी। ऐसा नहीं है, लाइट को शेप करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं आपको इस वीडियो का एग्जांपल दिखाता हूँ, आप देखो यहाँ से लाइट आ रही है तो इस साइड पे आपको ब्राइट दिखेगा और यहाँ पे शैडो दिखेगी, एंड देन यहाँ से एक और लाइट आ रही है। तो ये दो लाइट्स को यूज़ करके मैंने ऐसा सेटअप बनाया है जिसको थोड़ा मैं सिनेमैटिक, थोड़ा ड्रामेटिक और थोड़ा प्रोफेशनल लुक दे सकूँ। वही अगर मैं लाइट को सामने रख देता, एक लाइट या भले ही दो लाइट भी होती जो दोनों तरफ से आ रही, वो बहुत फ्लैट होता। जब तक शैडोज क्रिएट नहीं होती फोटो में डेप्थ नहीं आता, एंड हर एक फोटो का अलग लाइटिंग, अलग फ्लेवर, अलग लुक एंड फील होता है। कुछ भी परफेक्ट लाइटिंग नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है कि आप जब भी लाइट सेट कर रहे हो उसके बाद फोटो खींच रहे हो, अगर आपको देखने में बढ़िया लग रहा है देन इट इज गुड। अब हम आते हैं टिप नंबर 2 पे, जो कि है सेटिंग द करेक्ट ISO। अब ISO अगर आपको नहीं पता क्या होता है, बेसिकली वो आपका जो इमेज सेंसर है उसकी सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। उसको आप कितना ज़्यादा सेंसिटिव या कितना कम सेंसिटिव कर रहे हो। अब जब आप ISO सेट करने जाते हो ना, आपको नंबर्स दिखते हैं 100, 200, 400 इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड है मिनिमम ISO, हर एक कैमरा में आपको 100 तो मिल ही जाता है। तो अगर आप डे टाइम में या दोपहर को, सुबह शूट कर रहे हो, आपको ट्राई करना है मिनिमम ISO आपको 100 रखना है। उसका रीज़न क्या है, जितना आप ISO बढ़ाते जाते हो धीरे धीरे करके, पहली चीज़ आपकी फ़ोटो का भी एक्सपोजर बढ़ता है, फ़ोटो ब्राइट होती है, बट साथ ही साथ चांसेस बढ़ जाते हैं स्पेशली एंट्री लेवल कैमराज में कि नॉइस थोड़ा इजीली आने लग जाता है। नॉइस क्या होती है, वो आपको जो छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं ना, वो नॉइस होती है, डिजिटल नॉइस, जो आपकी फ़ोटोज़ में कैप्चर हो जाती है। अगर आप JPEG क्लिक कर रहे हो तो वो ज़्यादा कैप्चर होगी। रॉ कैप्चर कर रहे हो, फोटो फॉर्मेट अगर आप कैमरा में रॉ रख देते हो तो चांसेस है कि आप एडिटिंग में थोड़ा उसको कंट्रोल कर सकते हो, बट स्टिल थोड़ी बहुत नॉइस आएगी। अगर आप ISO बहुत बढ़ा देते हो जैसे 2000, 4000, तो आपका नॉइस और एम्पलीफाई हो जाता है। तो आपको क्या ट्राई करना है, पहली चीज़ अगर आप डे टाइम में शूट कर रहे हो, अपना जो ISO है उसको 100 पे सेट कर दो। उसके बाद अपनी बाकी सेटिंग्स एडजस्ट कर लो, बट ISO को टच मत करना। जब आपको लगता है कि यार अब एपर्चर और शटर स्पीड मेरा सेट हो चुका है बट स्टिल मेरी फोटोज़ डार्क आ रही हैं, वो पॉइंट है जब आपको ISO इंक्रीज करना चाहिए। तो अगर आपने रिसेंटली एक नया कैमरा लिया है और आपको एपर्चर, शटर स्पीड, ISO, वाइट बैलेंस जैसे टर्म्स बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इन अंडरस्टैंडिंग योर कैमरा सेटिंग्स और कैसे आप अपने कैमरा को यूज करके प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर कर सकते हो। तो मैं पिछले 12 से 13 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने कलेक्ट करके एक 15 घंटे का कोर्स बनाया है, जहाँ पे मैं प्रैक्टिकली बाहर जाके आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आपको मैनुअल मोड यूज करना है, एपर्चर, शटर स्पीड, ISO, वाइट बैलेंस, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, इनको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, और फिर एक एक करके हम सारी कैमरा सेटिंग्स के बारे में भी बात करेंगे जिससे आप अपने कैमरा का पूरा कंट्रोल ले पाओगे। एंड फाइनली फोटो एडिटिंग, जहाँ पे हम लाइटरूम सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, जहाँ पे
आपको बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें कवर होंगी, जिसको यूज़ करके आप एक ऐसी नॉर्मल सी फोटो को कुछ इस तरीके की एडिट कर सकते हो। तो ये जो फोटोग्राफी कोर्स है ये 15 घंटे का ऑनलाइन कोर्स है जो हिंदी में रहने वाला है। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिप नंबर 3 है शटर स्पीड के बारे में। अब देखो, जब आपको लगता है ना कि आपकी फोटो में शेक आ रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ स्लो शटर स्पीड में क्या होता है। या आप बर्ड्स की मोशन देख रहे हो, अब ये क्यों हुआ? बिकॉज मेरा शटर स्पीड स्लो था, 1/20th ऑफ अ सेकेंड। अब वही अगर मैं 1/1000 रख देता तो बर्ड्स फ्रीज हो जाती। तो आपको शटर स्पीड को पहले समझना है। अगर आप कोई फोटो खींच रहे हो और आपका सब्जेक्ट कैप्चर ही ऐसे हुआ है कि वो मोशन में है, तो उसके 99% रीज़न है कि आपकी शटर स्पीड स्लो चूज़ की गई है। तो शटर स्पीड को आपको फास्ट करना है। जब आप फोटो ले रहे हो, प्रीव्यू करो, आपको लग रहा है मोशन में आया, शटर स्पीड बढ़ा दो। तो यही एक बेसिकली मैं बोलूँगा, जब मोस्टली लोगों को लगता है कि फ़ोटो शार्प नहीं आ रही है, उसका ये भी रीज़न होता है कि देखो, जब आप शटर बटन प्रेस करते हो ना, आप ये देख रहे हो हल्का सा कैमरा मूव होता है। वो मूव होने की वजह से ही वो इमेज में भी शेक आ जाता है। जो ऑल ओवर पूरी इमेज है वो ज़्यादा शेक हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फास्ट शटर स्पीड चूज़ करना है। शटर स्पीड का एक बेसिक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ थंब शटर स्पीड का। तो बेसिकली उसमें क्या है कि मान लेते हैं ये जो लेंस है मैं 35 mm का यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी शटर स्पीड 1/35th ऑफ अ सेकेंड या उससे फास्ट होनी चाहिए। 1/50, 1/100, 1/200। अगर मैं उससे स्लो चूज़ करूँगा जैसे 1/20, 1/10, तो चांसेस हैं कि जो वो हल्का सा कैमरा शेक हो रहा है ना, वो फोटो में रजिस्टर हो सकता है। ऑल्दो अब टेक्नोलॉजी बेटर हो चुकी है, लेंस एंड कैमरा में इमेज स्टेबलाइजेशन आ चुका है, तो उससे 2 से 3 स्टॉप्स या इवन 4-5 स्टॉप्स का आपको बेनिफिट मिलता है, डिपेंडिंग क्या कॉम्बिनेशन है लेंस एंड कैमरा का। बट आइडियली आप ये एक ट्रिक है जो आप ट्राई कर सकते हो। अगर 50 mm लेंस यूज़ कर रहे हो तो 1/50 ऑफ द सेकेंड से नीचे आने का आप अवॉइड कर सकते हो। बट मान लेते हैं आपको फोटो ऐसी लेनी है जहाँ आपको 1/10th ऑफ अ सेकेंड या 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का शटर स्पीड लेना है, तब आप क्या करोगे? आप ट्राइपॉड यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। होपफुली आपकी जो फोटो में मोशन आ रहा था वो आप फ्रीज कर पाओगे एंड बेटर कैप्चर कर पाओगे। टिप नंबर 4 है एपर्चर। अब एपर्चर का देखो अगेन 2 यूजेस होते हैं। पहली चीज़, आप फोटो में कितना एक्सपोजर लेके आ रहे हो, लेंस के थ्रू लाइट कितना अंदर आ रहा है। बिकॉज ये जो आपका लेंस होता है ना, इसका जो एपर्चर ओपनिंग होता है, जो ब्लेड्स होते हैं वो कितने ओपन या कितने क्लोज हैं, वो आप एपर्चर वैल्यू जो होती है उससे सेट करते हो। तो एपर्चर वैल्यू जितनी आप कम चूज़ करोगे, जैसे f4, f2.8, f2, तो उसमें एपर्चर ओपनिंग आपकी ज़्यादा वाइड होती है। तो जितना f नंबर आपका छोटा रहेगा उतनी लाइट अंदर ज़्यादा जल्दी आएगी। आप जितने f नंबर बढ़ाते जाओगे, f11, f16, f22, उतना एपर्चर ओपनिंग छोटा होता जाएगा और उसी ड्यूरेशन में जो लाइट अंदर आ रही है वो कम होगी। तो ये एक यूज़ हो गया। दूसरा यूज़ होता है कि ब्लर आपको कितना मिल रहा है, डेप्थ ऑफ फील्ड। अभी जैसे आप वीडियो में देख रहे हो आपको बढ़िया ब्लर दिख रहा है क्योंकि मैं f1.8 यूज़ कर रहा हूँ, और अगर मैं f नंबर बढ़ा दूंगा तो इतना ब्लर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि तो भाई हमें कौन सा f वैल्यू सेट करना चाहिए? सिंपल सा रीज़न है, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि भाई आपको फोटो में क्या चाहिए। अब अगर मान लेते हैं मैं ये ताजमहल के सामने खड़ा होता, तो मैं नहीं चाहता कि ताजमहल भी आउट ऑफ फोकस आए और मैं फोकस में आऊँ, या ताजमहल फोकस में हो मैं आउट ऑफ फोकस हूँ, दोनों चीज़ें फोकस में चाहिए। तो उस सिचुएशन में आप f नंबर बढ़ा देंगे। आप लैंडस्केप फोटोग्राफी, कुछ बिल्डिंग की फोटो ले रहे हो तो आप f नंबर थोड़ा हायर रखोगे, f8, f11 इस तरीके से। वही अगर मैं कोई फ्लावर की फोटो ले रहा हूँ, कुछ पोर्ट्रेट शूट कर रहा हूँ, तो मैं f4, f2.8, f1.8। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जब आप फोटो ले रहे हो, मान लेते हैं आपने f8 सेलेक्ट किया हुआ है और अब मैं फोटो ले रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि फोटो डार्क आ रही है। अब मैं शटर स्पीड ISO भी एडजस्ट नहीं कर सकता, तो अब मैं f नंबर कम करूँगा ताकि एक्सपोजर बेटर हो सके, लाइट अंदर ज़्यादा आए और अल्टीमेटली मेरी फोटो जो है वो ब्राइट कैप्चर हो जाए। तो ये 2 सिचुएशन होती है जिनके बेसिस पे आप एपर्चर चूज़ कर सकते हो। टिप नंबर 5 है चूजिंग द राइट कैमरा मोड। अब बहुत बार क्या होता है कि जब आप एज अ बिगिनर फोटोग्राफर फोटो ले रहे हो, अगेन आपको लग रहा है यार फोटो शार्प नहीं है, आउट ऑफ फोकस है या बढ़िया फोटो नहीं है, और उसका मेजर रीज़न हो सकता है कि आपने कैमरा मोड सही चूज़ नहीं करा है। सबसे पहले तो आपको ऑटोमेटिक मोड से बाहर आना है, ठीक है। अब उसके लिए आप एपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी मोड्स पे आ सकते हो, जहाँ पे शटर प्रायोरिटी में क्या होता है, आप सिर्फ शटर स्पीड डायल करते हो, बाकी जो 2 सेटिंग्स हैं एक्सपोजर की, विच इज़ एपर्चर एंड ISO, वो कैमरा सेट करता है। सिमिलरली अगर आप एपर्चर प्रायोरिटी पे आ जाते हो तो एपर्चर आप कैमरा को बताते हो, शटर स्पीड ISO कैमरा खुद सेट करता है। तो कैमरा मोड कौन सा चूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग मैनुअल मोड पे भी फोटो लेते हैं।
मेरा प्रेफरेंस 90% केसेस में एपर्चर प्रायोरिटी होता है। मैं मोस्टली एपर्चर प्रायोरिटी में फ़ोटो लेता हूँ बिकॉज मुझे चाहिए कि मैं कैमरा को बताऊँ कि डेप्थ कितनी रखनी है, क्या चीज़ें ब्लर रखनी है बैकग्राउंड या फोकस में, वो मैं बताऊँ, बाकी चीज़ें कैमरा सेट करता रहे। एक ट्रिक जो मैं यहाँ पे दूंगा, अगर आप मैनुअल मोड यूज़ करते हो, ISO जो है ना उसको आप ऑटो पे रख सकते हो, और ये बहुत बढ़िया सेटिंग है अपने कैमरा में। हर एक कैमरा में मोस्टली आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप ISO की एक रेंज सेट कर सकते हो। जैसे 100 से 1600 का आपको चाहिए, आप नहीं चाहते 1600 के ऊपर ISO जाए किसी भी सिचुएशन में, तो आप सेट कर दो। उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक ISO है, आपकी नॉइज़ भी ज़्यादा नहीं आएगी बिकॉज वो 1600 ISO से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो ये कुछ टिप हैं जो आपको हेल्प करेंगी टू कैप्चर बेटर फोटो। टिप नंबर 6 पे आ जाते हैं, और वो बहुत सिंपल है, बेसिक है, बट अगर आप बिगिनर हो ना, कैमरा कैसे होल्ड करना है वो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपका शटर स्पीड की वजह से बहुत बार मोशन आ जाता है जब आप ये शटर बटन प्रेस करते हो। अब कई लोग क्या करेंगे, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, बस ऐसे ही एक हाथ से आप फोटोज़ ले रहे हो, ऑब्वियसली आपका कैमरा शेक होगा, स्पेशली अगर आप भारी लेंस यूज़ कर रहे हो। राइट वे टू होल्ड द कैमरा इज़, ऑब्वियसली ये कैमरा ग्रिप है जहाँ आप इस तरीके से पकड़ोगे। ये जो आपका सेकेंड हैंड है, चाहे वो लेफ्ट या राइट है, डिपेंडिंग आप राइट या लेफ्टी हो, ये आपके लेंस के नीचे इस तरीके से रेस्ट करेगा, ठीक है। ये आप देख रहे हो इस तरीके से रहेगा, और अब आप फोटो लोगे तो ये जो लेंस है इससे आप स्टेबिलिटी दे रहे हो, ताकि ये जो अभी ये क्लिक करने पे ये मूव हो रहा है वो इस तरीके से अब नहीं होगा, और ऑब्वियसली इस हाथ से आप ग्रिप कर रहे हो। अब ये जो आपके दोनों हाथ हैं वो इस तरीके से रहेंगे, सो दैट जब आप फोटो ले रहे हो तो आप बॉडी को भी स्टेबिलिटी दे रहे हो और आप अपने कैमरा को भी स्टेबल रख रहे हो। और मान लेते हैं अगर आप स्टिल थोड़ी स्लो शटर स्पीड पे हो और आपके पास ट्राइपॉड नहीं, आपको हैंडल फोटो लेनी है, आप टाइमर यूज़ कर सकते हो। हर एक कैमरा में आपको टाइमर मिलता है 2 सेकंड का, 10 सेकंड का, वो आप सेट कर सकते हो, और उस बेसिस पे आपने बटन प्रेस किया, फिर आप 2 सेकंड वेट करोगे, कैमरा को स्टेबल करोगे, और फिर ऑटोमेटिकली फोटो खिंच जाएगी। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कुछ फोकस सेटिंग पे, बिकॉज फोकस भी एक मेजर रीज़न होता है कि आपका सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस होता है, बट आपको लग रहा है कि कुछ और गलती है। मैं आपको बताता हूँ, एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। फोकस मोड्स क्या होते हैं, AFS, AFC, मोस्टली ये 2 तरीके के होते हैं, या वन शॉट या AI सर्वो कैनन पे, ठीक है। अब AFS या वन शॉट क्या होता है, ऑटो फोकस सिंगल। अब यहाँ पे जो आपको ये शटर बटन मिलता है, जब आप इसको हाफ प्रेस करते हो तो फोकस होता है, बीप का आपको साउंड आता होगा। अब ये जो फोकस हो रहा है, ये जब तक आप बटन प्रेस करके रखोगे ना, फोकस उस डिस्टेंस पे लॉक हो जाएगा। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे फोकस करा है, अब ये फोकस लॉक हो चुका है। अब अगर ये बटन आप प्रेस करके रख रहे हो और कैमरा हल्का सा आगे गया या सब्जेक्ट हल्का सा आगे या पीछे मूव हुआ, अब वो फोटो आउट ऑफ फोकस होगी ही होगी, बिकॉज जब आप हाफ बटन प्रेस करके रखते हो ना, फोकस लॉक हो जाता है वन शॉट या AFS पे। अब आपने जो फोकस करा है वो एक डिस्टेंस पे करा है, मान लेते हैं 1/2 फीट पे, ठीक है, 6 इंचेस पे आपने फोकस करा है। अब वो सब्जेक्ट मूव हो गया 5 इंचेस पे, अब फोकस तो 6 पे ही है, सब्जेक्ट 5 पे है, तो ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस होगा। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अपना फोकस मोड चेंज करना है टू AFC, ऑटो फोकस कंटिन्यूअस, या AI सर्वो, डिपेंडिंग आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या होगा, जब तक आप हाफ बटन प्रेस करके रखोगे, आपका फोकस जो है वो हंट होता रहेगा। तो अगर सब्जेक्ट 5 इंच पे आ गया तो अब कैमरा जब तक हाफ बटन प्रेस है वो 5 इंच पे फोकस करेगा, 7 पे गया वो 7 पे करेगा। सब्जेक्ट जैसे मूव हो गया, कैमरा मूव होगा, कैमरा कंटिन्यूसली आपके सब्जेक्ट को फोकस ट्रैक करता रहेगा टू मेक श्योर कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो फोकस में रहे। तो डिपेंडिंग आपका शूटिंग सिचुएशन क्या है, स्टाइल क्या है, अगर आपको पता है आपका और सब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम है तो AFS या वन शॉट पे रखो। अगर आपको पता है सब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होने वाला वाइल शूटिंग इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो आप AFC या AI सर्वो रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 है फोकस पॉइंट्स। अब फोकस पॉइंट अगेन बहुत गलती यहाँ पे भी होती है कि जब आप एक नया कैमरा लेते हो ना, बाय डिफॉल्ट आपको ऑल फोकस एक्टिवेटेड पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि सारे जो फोकस पॉइंट्स है वो एक्टिवेटेड है, तो कैमरा जो भी पास सब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा ना वो वहाँ पे फोकस करेगा। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ एलिमेंट अगर पास में है, आपने हाफ शॉट बटन प्रेस करा, कैमरा को नहीं पता आपको कहाँ फोकस चाहिए, हो सकता है आपको पीछे वाले एलिमेंट पे फोकस चाहिए, बट कैमरा क्योंकि सारे फोकस पॉइंट्स एक्टिवेटेड है, तो जो भी इसको पास में दिखता है वो वहाँ फोकस कर देता है और फोटो खींच देता है। इस वजह से भी आपकी बहुत फोटोज आउट ऑफ फोकस आ सकती हैं। आपको क्या करना है, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ, 1 पॉइंट ऑटो फोकस सेलेक्ट कर लो। अब उससे क्या होगा, आप जो भी पॉइंट सेलेक्ट करोगे, अगर आप मिररलेस यूज़ कर रहे हो, आप सिर्फ टच करो, वहाँ पे फोकस हो जाएगा। या आप नॉर्मल कैमरा या जॉयस्टिक भी यूज़ करो तो आप मैनुअली फोकस पॉइंट मूव कर सकते हो, तो सिर्फ वहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उधर ही फोकस होगा, उसके आसपास कुछ भी फोकस में नहीं आएगा। तो ये एक सेटिंग है जो आपको करनी है, जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। और अगर
पोर्ट्रेट्स या ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो ले रहे हो तो आई डिटेक्ट ऑटो फोकस ऑन कर लो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको एक्यूरेट फोकस दे देगा। टिप नंबर 9 सिंपल है, ईजी है, बट आप को ध्यान रखना चाहिए, वो है फोकस एंड रिकम्पोज। बहुत बार क्या होता है, अगर आप AFS या वन शॉट यूज़ कर रहे हो, आपने ऐसे फोकस करा और आप रिकम्पोज करते हो। कई बार क्या होता है, आपको फोटो लेते टाइम ही लगता है यार कॉम्पोजिशन चेंज कर लेते हैं, स्पेशली DSLR में, क्योंकि उतने फोकस पॉइंट्स नहीं होते। तो आपने फोकस करा और फिर ऐसे नीचे की तरफ मूव कर दिया, अब आपका एंगल मूव हो रहा है, उससे डिस्टेंस भी चेंज होगा और इस रीज़न से भी आपका जो सब्जेक्ट है वो कई बार आउट ऑफ फोकस हो सकता है। 10th एंड लास्ट टिप ये रहेगी, डिजिटल जूम को अवॉइड कर सकते हो। अब डिजिटल जूम बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली तो वैसे कैमराज में आपको नहीं मिलता क्योंकि ऑप्टिकली आप जूम कर सकते हो, बट अगर आप कुछ ऐसे कैमराज यूज़ कर रहे हो जो फिक्स्ड लेंस के साथ आते हैं, वहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप डिजिटली क्रॉप करके फोटोज़ ले सकते हो। कई नए मिररलेस कैमराज में भी ये फीचर आ रहा है। वहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपका मेन सेंसर है ना, उसी को क्रॉप किया जा रहा है। जो आप एडिटिंग में फोटो क्रॉप करते हो ना, वही चीज़ की जा रही है। तो उस पर उतना रिलाय मत करना कि डिजिटल क्रॉप हो रहा है तो बढ़िया फोटो आ जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली वो फोटो को ही क्रॉप कर रहा है। तो होपफुली ये जो 10 बेसिक सेटिंग्स हमने डिस्कस करी आपको हेल्प करेंगी टू कैप्चर बेटर एंड शार्प फोटोज। फिर भी कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट्स में पूछ लेना, और फॉलो अप वीडियो चाहिए किसी एक स्पेसिफिक फीचर, फंक्शन, सेटिंग के बारे में, वो भी बता देना। एंड अगर आपको डिटेल में फोटोग्राफी सीखना है यूजिंग और डिजिटल कैमरा, कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।